नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 एफएम रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। और मैं हूँ आपकी दोस्त खुशी। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सवाल सेहत का में और उसकी स्पेशल सीरीज वेलकम टू वुमेन फुटवेयर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस पर। पीसीओडी और पीसीओएस एक गंभीर समस्या है। आज हम जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, क्या इनमें कोई अंतर है, इससे जुड़ी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अल्पना सिंह। डॉक्टर अल्पना सिंह गायनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं यूसीएमएस कॉलेज और जीटीबी हॉस्पिटल में। मैम का इंटरेस्ट है पीसीओडी और पीसीओएस में विशेष तौर पर, और मैम उसके मरीजों को देखती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैम सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, क्या इनमें कोई अंतर है। देखिए, पीसीओडी और पीसीएस दोनों ही बड़े कॉमनली यूज टर्म है। आजकल सभी कोई भी मरीज आता है वो गूगल करके आता है, वो कहता है मुझे पीसीओएस है, कोई कहता है पीसीओडी है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एंड पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आप मेडिकल लहजे में मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगी कि दोनों लगभग एक तरह के ही टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थोड़ा सा सिम्टम्स में फ़र्क होता है। पहले पीसीओडी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वर्ड, अब पीसीओएस ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट साइंटिफिकली अब पीसीओएस ज़्यादा हमारे को लगता है कि सही टर्मिनोलॉजी है रादर देन द पीसीओडी। लेकिन पीसीओडी थोड़ा सा छोटा फॉर्म होता है पीसीओएस का। पीसीओडी में जब प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इससे पता चलता है पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब थोड़ी थोड़ी पानी की भरी हुई छोटी छोटी थैलियाँ जो ओवरी में बन जाती हैं। तो पीसीओडी में पहले प्रॉब्लम ओवरी से शुरू होती है और उसी से रिलेटेड होती है। उसमें जो भी लड़की होगी या महिला होगी उसको क्या होता है, महीने की दिक्कत होती है, महीना देर देर से आता है। आपने सुना होगा बच्चा जो अभी 20 साल के 22 साल की लड़कियां होती हैं वो आती हैं कि मेरे को बहुत सारा पिंपल्स निकलता है। नॉर्मली स्टेज में निकलता है बट कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा निकलता है और ट्रीटमेंट से भी उसमें फ़ायदा नहीं होता है। और उनकी कंप्लेन ये होती है कि मेरे का वज़न बढ़ रहा है, थोड़ा चेहरे पे मुझे लगता है कि ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, सांवलापन सा लग रहा है और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ दिखता है उनको चेहरों पे। ये सब चीज़ें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में होती हैं। अभी ये बहुत ही छोटा फॉर्म है। ओवरी में जो हार्मोन्स नॉर्मली सिक्रीट होते हैं औरतों के हर महीने, जिसको आप जानते होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। लेकिन जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं तो ओवरी के एनवायरनमेंट में जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हार्मोन्स की वो नहीं हो पाती है। उसके अलावा एक तीसरे तरह का हार्मोन्स जो नॉर्मली बहुत थोड़ा मोड़ा बनता है उसको मेल हार्मोन्स कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या जिसको आम भाषा में लोग एंड्रोजन्स भी कहते हैं, उसका बनना बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से ही उसमें मोटापा आने लगता है, चेहरे पे दाने आने लगते हैं, बाल आने लगता है और जो उसके सर के बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। लेकिन चेहरे पे बाल आने लगता है, आप देखोगे कि पेट के लोअर हिस्से पे बाल आने लगता है और गले के पीछे कालापन भी आने लगता है। तो पीसीओडी में इतना ही होता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक कलेक्शन, एक कॉम्प्लेक्स ही चीज़ बन जाती है। उसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया कि माहवारी में दिक्कत होगी, उसके चेहरे पे दाने होंगे, एक्ने होगा, बाल आएंगे और सिर के बाल झड़ेंगे, मोटापा हो सकता है। इसके अलावा उसमें और भी बॉडी के पार्ट्स जैसे उसका लीवर है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करो तो उसके लीवर में भी फैटी लीवर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसके हार्ट पे फ़र्क आता है। पहले तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होगा। उसमें क्या होगा कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो भी महिला होगी या लड़की होगी वो प्रोन हो जाती है डायबिटिक में, उसको जल्दी डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। दूसरा क्या होगा, उसके हार्ट में फ़र्क पड़ेगा जब उसका कोलेस्ट्रॉल ख़राब होगा। एंड सबसे ज़्यादा गंभीरता वाली बात तब हो जाती है कि कभी कभी ये लोग हमारे पास बच्चेदानी के कैंसर को लेके आते हैं। जब महीना ठीक से नहीं आता है तो बच्चेदानी की झिल्ली मोटी होती जाती है, देर देर से आता है, किसी को 2 महीने पे आता है, 3 महीने पे आता है, किसी को 6 महीने पे भी आता है। तो झिल्ली जब एस्ट्रोजन के इफेक्ट से मोटी हो जाती है तो उसमें कैंसर के चेंजेस आने लगते हैं। ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं। इसलिए हमें पीसीओडी या पीसीओएस, आप पीसीओएस वर्ड यूज़ करते हैं तो ज़्यादा आजकल हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको सही मानते हैं। जैसे ही इसके सिम्टम्स आते हैं डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें आगे की सारी जो लॉन्ग टर्म बीमारियां बताई, आपको हार्ट पे हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लीवर पे फ़र्क हो सकता है, इसको रोका जाए, इसके लिए उसको अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। मैम, पीसीओडी की समस्या के आपने काफ़ी सारे सिम्टम्स हमें बताए,
इसमें से एक सिम्टम आपने बताया कि मोटापा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो मोटापे की समस्या हम अक्सर देखते ही हैं, तो पीसीओडी से इसका क्या कनेक्शन है? क्या पीसीओडी होता है इसलिए मोटापा बढ़ता है, या मोटापा हो रहा है इसलिए भी पीसीओडी हो सकता है? देखिए, सारी दुनिया इस चीज़ पे शोध में लगी हुई है, रिसर्च करने में लगी है कि पीसीओडी का एक्चुअल कॉज़ क्या है। बट हमने भी रिसर्च किया, मेरे भी स्टूडेंट होते हैं रिसर्च स्टूडेंट, और बहुत सारी अमेरिका की स्टडी देख लो, ऑस्ट्रेलिया की स्टडी देख लो, दुनिया में हर जगह पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि ये ज़्यादातर मोटे लोगों में ही देखी जाती है। बट हम कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोटे लोगों में पीसीओएस हो जाता है या पीसीओएस की वजह से मोटापा हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन पीसीओएस की वजह से भी मोटापा होता है, क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन्स मैंने आपको बताया वो बढ़ जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको डायबिटीज़ डेवलप होने लगता है, शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो मोटापा बढ़ जाता है। और दूसरे जो लोग मोटे होते हैं उनमें भी चांसेस होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनको भी चांसेस होगा कि वो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक अभी हम यही कहेंगे कि मोटापा जो है एक लक्षण है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का। अगर लड़की मोटी है तो उसको ज़रूर अपने कोई और साथ में महीने की दिक्कत है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के लिए दिखाना चाहिए। मैम, हम बात कर रहे थे पीसीओडी के बारे में, तो हम जानते हैं कि इस उम्र में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है, या बहुत कॉमन समस्या हम कह सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी या पीसीओएस में कब चेंज होता है, और हमें कब सावधान होने की ज़रूरत है? पीसीओएस बनता ही हार्मोनल इम्बैलेंस से। मैंने बताया ओवरी में 2 तरह के हार्मोन्स बनते हैं। एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, जिससे पूरी उसके महीने की जो माहवारी कहते हो आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो रेगुलेट होती है। लेकिन जब ये साइकिल रेगुलेट होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स आता है, फिर चला जाता है, फिर प्रोजेस्टेरोन आ जाता है। लेकिन जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी साइकिल नॉर्मल 28 या 30 दिन पे आनी होती है, वो नहीं आती है। तो क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन ज़्यादा बॉडी में बन जाता है तो वो जो अदर हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, उनकी सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। पहले तो यहाँ शुरू होता है, उसके बाद जब ये एंड्रोजन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जैसे हार्मोन्स होते हैं लीवर में, उसमें भी फ़र्क डालता है, जिसकी वजह से मरीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट तो ओवरी से ही शुरू होता है, जिसकी वजह से सारे हार्मोनल मिल्यू बॉडी के खराब हो जाते हैं। मैम, पीसीओडी से जुड़ा एक और सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कई सारी जो है पिल्स खाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी हम कई सारी पिल्स खाते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या आई पिल्स वगैरह खाते हैं। तो क्या इनसे पीसीओडी या पीसीओएस पे कोई खतरा है, या कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, पीसीओडी का इलाज ही है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो आप प्रेगनेंसी रोकने की पिल्स की बात कर रहे हैं, उसको आम भाषा में हम कहते हैं माला डी और माला एम। आप यही पूछना चाहते हैं मेरे को लगता है। तो वो आम भाषा में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। मैंने बताया ओवरी एबनॉर्मल तरीके से काम कर रही है। उसको नॉर्मल जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनाना था वो नहीं बना रही है। तो कोई भी जब ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता तो हम उसको रेस्ट पे डालते हैं। जो हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स देते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं आप, या गर्भ निरोधक गोली की बात करते हैं, उसमें यही दोनों हार्मोन्स होते हैं। तो ये जाके हमारी बॉडी के जो पिट्यूटरी हार्मोन्स पे एक्ट करते हैं और उसको ओवरी को कुछ दिनों के लिए साइलेंट कर देते हैं। ओवरी अपना हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है, जब उसके क्योंकि उसका सिस्टम ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो कुछ एबनॉर्मल तरीके के हार्मोन्स बना रही थी। जब ओवरी को रेस्ट मिल जाता है इन सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से, तो उसका जो हार्मोनल मिल्यू है ओवरी का, अंदर का एनवायरनमेंट है, वो ठीक हो जाता है। तो जिसकी वजह से पीसीओएस पे सिम्टम्स में कंट्रोल पाया जाता है। इलाज तो नहीं है, कंट्रोल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो मोटापा हो रहा है, चेहरे पे दाने आ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, सिर के बाल झड़ना, माहवारी खराब होना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। मैम, अक्सर देखा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से हमें लो फील होता है, ऐसा क्यों होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से लो फील, मूड में चेंजेस आते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसकी वजह से उसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे जो ब्रेन पे है, उसकी वजह से मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स भी कहते हैं। कुछ लोगों को खराब लगता है, कुछ लोगों को रोना आता है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए पहले माला डी और माला एन की गोलियां होती थी, उसमें हार्मोन्स का जो अमाउंट था वो ज़्यादा था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ, तो अब जो नए जनरेशन की मेडिसिन आ रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, उसमें अमाउंट बहुत कम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, और ये एडवांस जनरेशन्स के प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं, तो उसमें साइड इफेक्ट मूड स्विंग्स के, वेट गेन के, ये सब नहीं होते हैं। जैसे यास्मीन आती है, याज करके टैबलेट आती है, ड्रेसपेनॉन करके आती है, अगर इनको लेते हैं तो ये सब मूड चेंजेस नहीं आते।
मैम क्या पीसीओडी का प्रेगनेंसी पर कोई ख़ास असर पड़ता है? यानी कि अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस है और उसे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है और वो पीसीओडी, पीसीओएस के पिल्स खा रही हैं, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होती है? अगर वो पीसीओडी और पीसीओएस के पिल्स खा रही है तो जैसे बताया कि गर्भ निरोधक गोली होती है, तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसको पहले तो इस गोली को बंद करना होगा, उसके बाद ही उसको प्रेगनेंसी ट्राई करनी होगी। बट पीसीओएस सिर्फ इतना ही नहीं करती है। इनफर्टिलिटी सुना होगा, बांझपन जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। क्योंकि ओवरी में अंडे नहीं बने, ओवरी में 20-30 छोटे छोटे अंडे बनते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए एक अच्छा सा अंडा चाहिए, हमारे को बड़ा सुंदर अंडा चाहिए होता है। वो अंडा अगर बनता है तभी वो बाद में बच्चे में कन्वर्ट होता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी में, पॉली मतलब बहुत सारे छोटे 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 अंडे हैं जो बड़े ही नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। उनकी प्रॉब्लम ही है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर वो उसको प्रेगनेंसी चाहिए तो उसका बिल्कुल ही दूसरे तरह का इलाज है, उनको हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं। मैम क्या इसकी कोई होम रेमेडी है, हम पीसीओडी को घर पर रहकर ही नियंत्रित कर पाएँ? पीसीएस की होम रेमेडी या जितने भी रिसर्च साइंस सबकी बात करो, होम रेमेडी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जितना मेरा तजुर्बा है, जितना रिसर्च कहती है और जो मैं अपने पेशेंट्स में अप्लाई करती हूँ, इसमें है कि आप अपना जो मरीज़ है वो अपने वज़न को कंट्रोल करे। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें आता है अपना खान-पान, अपनी दिनचर्या और अपने वज़न पे कंट्रोल करो। ये हमारे रिसर्च ने प्रूव कर दिया, अगर आप अपनी बॉडी का जो भी करंट वेट है, उसके 5 से 10% वेट को अगर कम कर लेते हो, तो महीना अपने आप नॉर्मल तरीके से आने लगता है और आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। जो चेहरे पे बाल आ रहे हैं, दाने आ रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको खाना-पीना सब कुछ बहुत ही अच्छा रखना है। अब घरेलू नुस्खे की बात करते हो तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पुराने ज़माने में लोग मोटा अनाज खाते थे। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे सब कुछ जो है फाइन ग्रेन्स आ गए, मैदा आ गया, व्हीट आ गया, बट ये सब अच्छा नहीं है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगी कि उनको मोटा अनाज खाना चाहिए, मिक्स ग्रेन खाना चाहिए, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा अनाज होता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसमें ग्लूकोज़, मरीज़ को फुलनेस तो हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ, उसका पेट भर गया, लेकिन जो ग्लूकोज़ कंटेंट होता है वो कम होता है। पहली होम रेमेडी तो यही है कि वो फाइन थिंग्स खाना बंद कर दे। पैकेट फूड सबसे बड़े दुश्मन हैं। पैकेट फूड में बिस्किट्स आते हैं, नमकीन्स आते हैं, तरह-तरह के जो स्नैक्स हैं। इसके अलावा भी जो ये चाउमीन एंड ऑल जो भी मैदा के रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब अच्छे नहीं होते हैं, तो इनको बंद कर दें। मोटा अनाज खाएँ, एक्सरसाइज़ करें। दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल लोग जिम जाना तो पसंद करते हैं। तरह-तरह के डांस जॉइन करते हैं, ज़ुम्बा जॉइन करते हैं। रादर देन दैट आप अपने रूटीन डे एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो। उससे आपका जो बॉडी का हार्मोनल वैल्यू है, वेट है, उस पे कंट्रोल रहता है। घर की रूटीन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। अगर गर्ल है, तो अगर वो कपड़े धुलती है, घर में वॉशिंग्स करती है, क्लीनिंग करती है, दिस ऑल्सो विल बी हेल्पफुल। इसके अलावा मेरा बहुत तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप वो ले सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं, चेस्टबेरी ले सकते हैं, मिंट ले सकते हैं। इनका पीसीओएस में बहुत अच्छा रोल है। लेकिन ये किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से आप पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन मैंने जो अपने मरीज़ों को देखा है, ये सब लेते हुए आते हैं, लेकिन उनके चेहरे के बाल और ये सब सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होते हैं। उनको लेज़र तक भी जाना पड़ता है। तो मैं तो अभी यही सजेस्ट करूँगी कि उनको जो प्रिस्क्राइब्ड और अप्रूव्ड मेडिसिन है, वो लेनी चाहिए। मैम किसी नॉर्मल इंसान को या कोई भी ऐसा सिम्पटम आने पर पीसीओडी या पीसीओएस का टेस्ट कब करवाना चाहिए, कि ऐसा कौन-सा सिम्पटम है जिसे देखते ही हमें सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करने जाना चाहिए? पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है, इसमें आप आजकल तो लैब में हर जगह बहुत सारे पैकेज आते हैं हर चीज़ के, फुल बॉडी पैकेज, दिस पैकेज, पीसीओडी पैकेज। पैकेज की ज़रूरत नहीं है पीसीओडी के लिए। इसके जो लक्षण हैं आप उसी से काफ़ी हद तक पता कर लेते हो। अगर उसके महीने में दिक्कत है, उसके चेहरे पे बाल है, उसका महीना 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आ रहा है, जो भी महिला है वो मोटी होती जा रही है, साथ में अगर उसको मैंने बताया कि चेहरे के नीचे वाले हिस्से पे बाल आ रहे हैं, पेट पे आ रहे हैं, ब्रेस्ट पे बाल आ रहे हैं, तो ये सारे लक्षणों से ही हमें पता चल जाता है। उसके बाद एक सिंपल सा हम अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो उसकी अंडेदानी होती है, इसको ओवरी बोलते हैं, वो बड़ी-बड़ी होती है, उसमें छोटी-छोटी पानी की गाँठ होती है जिसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। इतने से ही उसकी डायग्नोसिस हो जाती है। उसको वो कोई बहुत भारी भरकम ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ लोग होते हैं जिनमें केवल महीने की दिक्कत होती है, अल्ट्रासाउंड में ओवरीज़ नॉर्मल है, उस कंडीशन में फिर हम उसको आपको जैसे बताया टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स हैं, उनके टेस्ट की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ बहुत ही जल्दी एज ग्रुप में अगर हो पीसीओडी की दिक्कत आ गई 10 साल में 11 साल में, इसके अलावा लगता है कि साथ में फिर शुगर भी बहुत जल्दी ख़राब हो गई, तो कभी कभी एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, आपने सुना होगा, उससे भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेल हार्मोन्स निकलते हैं, तो बाई बर्थ उस ग्लैंड में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी पीसीओडी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं या थायराइड की दिक्कत हो सकती है। अगर अदर कुछ डॉक्टर जब देखता है उसको लगता है कि ये नॉर्मल पीसीओडी के सिम्टम्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगता है मुझे, तब वो एक्स्ट्रा टेस्ट एडवाइस करता है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में 2-3 टेस्ट से और अल्ट्रासाउंड से ही काम हो जाता हम जैसा आप कह रहे थे बाय बर्थ भी जो है प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या पीसीओडी या पीसीओएस जेनेटिक हो सकता है? है। पीसीओडी और पीसीओएस जेनेटिक होता है, इसका काफ़ी कई स्टडीज़ में हमें पता चला कि कई सारे जीन से रिलेशन है। अगर डॉटर को है तो इसकी अगर आप हिस्ट्री जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि मदर में भी था। ये हो सकता है मदर को 30-35 साल में हो रही थी वो प्रॉब्लम, अब वो डॉटर को 20 साल में होने लगी, जिसका जेनेटिक लिंक जो और 50% तक इनहेरिटेंस में जाती है वाइज। तो हम क्या ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? ये बीमारी आप एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, इसमें अगर जिसको जेनेटिक डिस्पोज है, जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसकी जीन से प्रॉब्लम कर रही है, उसको हमेशा सतर्क तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन दवाई खाई और ये ठीक हो गई। इसका मेन ट्रीटमेंट में मैंने ये बताया कि आप अपना वजन कम करो, डाइट ठीक रखो, अपने स्लीप को अच्छा रखो, क्योंकि हमारा सारा हार्मोन्स कंट्रोल ब्रेन से होता है। पिट्यूटरी तभी अच्छे से काम करती है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, जब आपको स्लीप एडिक्वेट लोगे। तो एक बार अगर ट्रीटमेंट करा लिए डॉक्टर के पास 1 साल जाके तो प्रॉब्लम नहीं खत्म होती, आपको हमेशा कुछ ना कुछ इसके लिए कराना पड़ेगा। पहले तो लाइफ स्टाइल से कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर कोशिश करता है, अगर नहीं होता है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको लेना पड़ेगा। और कब तक लेना पड़ेगा अगर आप मुझसे जानना चाहते हो, तो तब तक लेना पड़ेगा जब तक उसके महीने आते हैं। तो महिलाओं में यूजली 45 साल तक महीना आता है, तो तब तक अगर उसको दिक्कत रहती है तो बीच बीच में डॉक्टर को दिखाते रहना पड़ेगा। और इसको जो मैंने लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बताया कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में हो सकती है, कैंसर एंडोमेट्रियम का हो सकता है, कभी कभी मूड स्विंग्स डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है, तो इससे बीच बीच में उसको दिखाना पड़ता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारा वेलकम टू विमेनहुड सीरीज का एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए रेडियो तरंग से। धन्यवाद।